वेलकम बच्चों, क्लास 9th की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक है, रासायनिक सूत्र मतलब होता है केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी को हम कहते हैं संयोजकता। ठीक है, ये हिंदी में इसे कहते हैं संयोजकता। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कोई भी एटम बना होता है, एटम के अंदर क्या होता है। ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीचों बीच, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित कक्षा में सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये न्यूक्लियस जो है किससे बना होता है? ये न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जहाँ पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या, और एटॉमिक वेट कह रही हूँ, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था, मतलब परमाणु संख्या, इसके बारे में बताया था कि इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सोडियम है। ठीक है, सोडियम जो एटम है, सोडियम का एटम, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। एक मिनट, ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, 11। अब हम इसका क्या बनाएंगे? एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एटम के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना कि मैजिकल नंबर्स भी होते हैं, 2, 8, 8, 18 ऐसे करके। तो फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर बीच में आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स हो गए। अब देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब जब एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 11 हो जाएगी और प्रोटॉन्स की संख्या भी 11 हो जाएगी। ये तो कंफर्म हो गया। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 11, और न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल चक्कर लगाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 11। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे जो पहली ऑर्बिट होती है जो न्यूक्लियस के पास होती है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली ऑर्बिट में भर दिए, तो अब नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 8 से कम हो सकते हैं। तो ये हमने सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ठीक है, अब आप देखिए कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स अंदर और बाहर की ऑर्बिट को लेकर 10 हो गए हैं। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने सोडियम के होते हैं? 11। 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है ना, बच रहा है, तो इसके लिए हम एक और ऑर्बिट बनाएंगे। नेक्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, जबरदस्ती इसमें भर दो, नहीं, जबरदस्ती नहीं भरना है। मैक्सिमम 8 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको आप नेक्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यही जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारे सोडियम की वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब होता है किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उसे हम संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में सबसे आउटर ऑर्बिट क्या है? ये है तीसरी वाली, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? सिर्फ एक। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोडियम की वैलेंसी है वो कितनी होगी? 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह से ये वैलेंसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वैलेंसी में। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का एक्सक्यूज मी, एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, 20, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें 20 एटॉमिक नंबर अगर है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 रहेगी और प्रोटॉन की संख्या भी 20 रहेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 रहेगी, तो हमें पता है कि पहली ऑर्बिट में, ठीक है, जो पहली ऑर्बिट होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, तो पहले वाली ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। हो गया। अब 20 में से 2 कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन अभी हमें भरने बचे हैं। और दूसरी ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। कितने हो गए? 8 और 2 10। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिलअप करने हैं? 20, यानी 10 अभी और बचे हैं। तो तीसरी ऑर्बिट में भी हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं, उससे अधिक हम नहीं भर सकते। अब कितने हो गए? 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल कैल्शियम के हैं? 20, यानी कितने अभी बच गए हैं? 2। तो हम अब जितने बचे हैं लास्ट में हम
18 मैक्सिमम भर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो 2 भरेंगे, ठीक है। तो अब सबसे बाहरी कक्षा कौन सी, यही है सबसे लास्ट में, तो ये पड़ा सबसे बाहर, न्यूक्लियस से जितना दूर है ये, तो ये हमारे कैल्शियम की वैलेंसी हो गई, ठीक है। यही इसकी संयोजकता हो गई, ओके। ये धातुओं के बारे में भी बता रही हूँ मैं आपको। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉम, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, इट्स एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसलिए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 13 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो हम इसका भरते हैं, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, होने चाहिए 13, तो लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे फिर 3, देखिए हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्युमिनियम के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, इसलिए एल्युमिनियम की वैलेंसी हमेशा +3 रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 मतलब हो गया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इस तरह से अगर हम जिस लिखते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो इसे हो जाता है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब कितने बच गए 4, और मैक्सिमम हम 8 भर सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये 4, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, लेकिन अब इस 4 के बाद अगर किसी की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी हम 5 नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन के बाद आपका आता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के बाद नहीं आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो इससे ये होता है कि चलो ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होगी, नहीं 6 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होती है 8 - 4 बराबर, सॉरी 8 - 6 बराबर 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। अब ये 2 क्यों होती है, कार्बन के बाद हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, कार्बन हमारा 14th ग्रुप को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, 14th के बाद 15th ग्रुप में नाइट्रोजन की फैमिली आती है, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन की फैमिली आती है, 17th ग्रुप में हमारा जो है फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन की फैमिली आती है, हैलोजन्स आते हैं, इनको प्यार से हम हैलोजन्स कहते हैं, ठीक है। और 18th ग्रुप जो होता है हमारा नीचे आने पे, ओके, 18th ग्रुप में हमारी नोबल गैसेज आती हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। और ये हमारा जो है इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैसेज आती हैं। अभी नोबल गैसेज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनका जो बाहरी कोश होता है वो एकदम भरा होता है, ठीक है। हमने बताया था ना मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18 इस तरह से, तो अगर किसी के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब उसका कोश पूरा भरा हुआ है, फुल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि 14th में ग्रुप में आता है कार्बन। अब कार्बन का वैलेंसी होती है इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जो भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको आप हमेशा 8 से घटा देंगे, ठीक है। जो भी बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश में रहेंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे फ्लोरीन का लेते हैं एग्जाम्पल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसके मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी अगर हम वैलेंसी लिखें तो ये हो जाएगा 2 और 7, ठीक है। 7 जो कि 4 से, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कोश में है तो हम इसको ऑटोमेटिकली 8 से घटा देंगे, ठीक है। 7 है तो ये 4 से ज़्यादा है ना, 7 4 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 8 वैलेंसी आपकी हो जाएगी 8 माइनस, सॉरी 4 नहीं, 8 - 7, और ये हो जाएगी 1, ठीक है। फ्लोरीन की 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरह से हम वैलेंसीज निकालते हैं। अब ये जो हमारा हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, इन सब की वैलेंसी क्या होती है 0, ये पूरे भरे रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर सोडियम के बारे में, ठीक है। सोडियम देखिए, अब सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और हमें पता है कि मैजिक नंबर क्या होता है, पहले कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, चौथे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे चलता जाता है, ठीक है।
फिलहाल। तो तीसरे कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। अगर इसके तीसरे कोश में, इसका देखिए पहला कोश भरा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, खुश हो गया पहला कोश। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास है। ये वाला कोश भी खुश हो गया, ये क्लास ऑर्बिट एकदम खुश है कि हाँ हम तो भरे हुए हैं। जो तीसरा कोश है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर अफसोस उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि वो हैप्पी नहीं है। अब या तो वो ये कर सकता है कि किसी भी दूसरे एलिमेंट के पास जाए, किसी दूसरे एटम के पास जाए, उससे बोले कि भैया मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, अगर आप दे देंगे तो मेरे बाहरी वाला जो घर मेरा कोश है वो पूरा हो जाएगा, तो मैं एक सुखी जीवन जीऊँगा, तो प्लीज़ आप मुझे जो है दे दीजिए। तो आपको लगता है कि पूरे आज के ज़माने में कोई इतना दानवीर है कि कोई इतनी ज़्यादा धन आप किसी को दे दे? आज के ज़माने में कोई इतना दानवीर नहीं है ना कि इतना सब कुछ देते चला जाए, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम एलिमेंट्स के साथ भी होता है, ठीक है, एटम्स के साथ भी होता है। इतना कोई दानवीर नहीं है कि लो तुम ले जाओ सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे ले जाओ, मैं गरीब बन के जी लूंगा, तुम हमारे ले जाओ, ऐसा कोई एटम नहीं करता है। सारे एटम्स जो है चाहते हैं कि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करे, वो उनका जो है पूरा जो बाहर का ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहे, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स मना कर देते हैं, नहीं भैया तुम हमसे 1 इलेक्ट्रॉन मांगो हम दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मांगो हम दे देंगे, तुम हमसे 3 मांगो, तुम हमसे 4 मांगोगे तो दे देंगे, पर तुम हमसे 5 इलेक्ट्रॉन मांगोगे नहीं दूंगा, 6 मांगोगे नहीं दूंगा, और तुम मुझसे 7 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इसलिए अब इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए किसी दूसरे एटम के पास जाए और उससे 7 इलेक्ट्रॉन्स मांगे, है ना, कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो फिर ये अपना खुद 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे करके, और कि भैया तुम ऐसा है 7 तो कोई दे नहीं रहा है, तो ऐसा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूँ जिसको आवश्यकता है, ले जाए मुझसे बॉन्ड बना ले, बना के ले जाए, और ताकि मेरा जो ये वाला बाहरी कोश, अगर जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो बाहरी कोश हट जाएगा, और फिर इसका दोनों को हैप्पी कोश इसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तो ऑफकोर्स ये रास्ता नामुमकिन है, तो इसलिए सोडियम चुनता है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी भी एटम को जिसको इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए रहता है, और इस तरह से इसके बाहरी कोश में फिर बच जाते हैं 2 और 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे? 2 अंदर और 8 बाहर, कितने बचे? 10 बचे ना, यानी कि कितने नेगेटिव चार्ज हो गए? देखिए 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव चार्ज हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन कितने हुए? पता है प्रोटॉन आप किसी को दे नहीं सकते, थोड़ा न्यूक्लियर, हाँ प्रोटॉन का है, अरे रुको रुको भैया रुको रुको मत जाओ तुम इलेक्ट्रॉन, तुम बैठो हम जा रहे हैं तुम्हारे बदले, न्यूक्लियर से निकल के जाए और चला जाए किसी और एटम के पास में। ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन्स नहीं पार्टिसिपेट करते, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो जो प्रोटॉन है ये कितनी संख्या इसकी है? 11 ही है। अब बताइए कौन भारी पड़ रहा है यहाँ पे, किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की? प्रोटॉन्स की। कौन सा चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन है ना, प्लस चार्ज ज्यादा है, तो जिसका जो चार्ज ज्यादा रहेगा वो लगेगा। तो यहाँ पे सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन, कितनी चार्ज ज्यादा है इसमें? 1 ही तो ज्यादा है, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, 1 ही तो प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए Na+। या फिर जितने जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, दान करते हैं, उनके ऊपर प्लस लगता है, ठीक है। क्या लगता है? प्लस, यानी वो धनायन होते हैं, ठीक है। अब वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स देते जाएंगे वैसे वैसे उनका चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आप कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम के सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब या तो ये किसी के पास जाए, किसी एटम के पास, और बोले कि भैया मेरे पास पूरे 4 कोश हैं, 4 में से 3 कोश तो मेरे भरे हुए हैं, लेकिन जो चौथा कोश है उसको भरने के लिए ना मुझे पूरे 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 में से ना मेरे पास तो 2 हैं, तो मुझे कोई जो है 16 इलेक्ट्रॉन्स दे दें। जैसे ही कोई एटम ये बात सुनेगा मार के भगा देगा अपने साइड से कि भागो यहाँ से, 1 नहीं 2 नहीं 16 इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा, हम क्या भीख मांगेंगे फिर यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है कि अब कैल्शियम सोचता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एटम नहीं है जो उसको 16 इलेक्ट्रॉन दान दे, तो कैल्शियम सोचता है भैया ऐसा है, हम ही दानवीर बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कम से कम हम सुखी जीवन तो जी लेंगे, हमारा पूरा ऑक्टेट तो कंप्लीट रहेगा। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम को जिसको चाहिए रहता है 2 इलेक्ट्रॉन से दान दे देते हैं, इसलिए इनकी जो वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 है, और इस पे अक्सर जो है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज रहता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दान दे देते हैं, ठीक है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 18। और कितने प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे?
2, तो कितने का अंतर आ रहा है चार्ज का, 2 प्रोटॉन्स ज्यादा है तो ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दान दे दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो माइनस रहेगा नहीं, माइनस उस पे चढ़ता है जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है, और दान देने वालों पे प्लस पर चढ़ता है, ठीक है, धनायन कहलाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, और ये होते हैं 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब या तो ये ऐसा करे कि किसी के पास जाए और कहे भैया मेरे पास 2 कोश है, पहला वाला कोश तो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, दूसरे वाले कोश में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। या तो फिर वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा रहे, तो इतना दानवीर भी कोई नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑफ कोर्स ये मांगने जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी टेबल में आपको एलिमेंट एटम जो है दे देंगे। कैल्शियम ही तैयार है कि नहीं तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, यहाँ से ले जाओ मेरे पास से, तो ये कैल्शियम के पास जाएगा, भैया मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ला करके दे देगा, लो भैया लो तुम 2 इलेक्ट्रॉन में ले जाओ। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6, 2 पहले से थे, 6 ये और 2 ये 8 हो गए। अब देखिए इसका पूरा ऑक्टेट भर गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा O2 माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। अब फ्लोरीन पे देखिए, फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास एक ही रास्ता है कि इसको इस अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब या तो ये जाके किसी और से बोले भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, जो कि इसको बहुत आराम से मिल जाएगा, या तो फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इट इज इम्पॉसिबल कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इतना बेवकूफ होगा 2 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, बिल्कुल नहीं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आपका सोडियम है ना, सोडियम, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे लो भैया ले जाओ, पकड़ो इसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया 2 और 1, ठीक है। तो इस तरह से ये वैलेंसीज होती हैं बच्चों, यही वैलेंसीज होती हैं, यही चार्ज होते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन देना और लेना है यही चार्ज पे आता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप देंगे उतना आप पे प्लस चार्ज चढ़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स आप लेंगे उतना आपके ऊपर निगेटिव चार्ज चढ़ेगा, यही एटम्स होते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में यहाँ पर देखिए सोडियम, मेटल्स जो होते हैं जनरली जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए अक्सर धातुओं पे जो है प्लस चार्ज होता है और धातुओं पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो सोडियम पे देखिए एक वैलेंसी होती है, बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, इसलिए इसका जो चार्ज है वो Na प्लस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा ही पोटेशियम हमारा है, पोटेशियम K+, ठीक है, सिल्वर Ag+, Cu+, और कुछ एलिमेंट्स है जिसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो 2 चार्ज है, कुछ एलिमेंट्स 3 करते हैं 3 का चार्ज है, 3+ चार्ज है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये नाम पढ़ते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देखिए लेता है, तो नाइट्राइड कहते हैं। ऐसे भी एक कॉम्प्लेक्स आयंस भी होते हैं जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमोनियम आयन हो गया NH4+। ये NH4+ जो है, ये जो प्लस चार्ज है वो सब इस पूरे NH4 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इन्हें कि सिर्फ H के सर पे लगा है। OH माइनस मतलब ये पूरे OH के ऊपर ये माइनस चार्ज है, पूरे OH ने मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। NO3 माइनस हो गया, मतलब इस पूरे NO3 ने मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है उधार किसी से, ठीक है। HCO3 माइनस मतलब इस पूरे HCO3 जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसने जो है मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया, ठीक है। इसी तरह से सल्फेट, सल्फाइड और फॉस्फेट होते हैं। तो अभी आप इतना ही समझिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।